Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will start off with exercise 1.3 of class 9. So question number 1 is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, आपको उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है. तो इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है उसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि देयर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट आप उसको एक बार ज़रूर देखें, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. राइट. सो अभी हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज 36/100. अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो. डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली डिवाइड करना है. ऑल्दो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है तो सिंपली आप डेसिमल पुट कर देंगे, बट स्टिल आप इसे शो करेंगे डिवीजन को. तो जो न्यूमरेटर होता है दैट विल ऑलवेज कीप इनसाइड, वो अंदर रखेंगे एंड डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे. ओके. अब 100 है, दिस इज 36, तो स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल इंसर्ट करके पुट करो 0. नाउ 100 3s are 300, माइनस किया, 6 - 0 is 6. ऑलरेडी हमने डेसिमल पुट किया हुआ है तो सिंपली हम 0 लगा देंगे बिकॉज 100 के टेबल में 60 इज स्मॉलर, तो डेसिमल लगा हुआ है तो 0 पुट कर दिया एंड 100 6 इज 600. तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0. तो यहाँ पे आपके पास डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ गया है. तो ये कैसा हो गया आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब खत्म हो गया है. तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. आपको रिमाइंडर को देखना, वो 0 आ गया, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ऑलराइट. सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट. अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज 1/11. अब 1/11 में जो आपका डिविजन शो करेंगे, न्यूमरेटर इनसाइड द डिवीजन बॉक्स और डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे 11 से. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज 11, 1 इज स्मॉलर, तो आप डेसिमल पहले ही पुट करेंगे एंड 0 इंसर्ट करेंगे. अगेन यहाँ पे 11 से 11 इज ग्रेटर, तो 10 के टेबल में नहीं जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, एक 0 इंसर्ट करके यहाँ पे अगेन 0 लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल से सिर्फ सिंगल 0 आता है, लेकिन फिर भी अगर स्मॉलर है तो आपको फिर से 0 पुट करना पड़ेगा क्वोशंट में एंड देन एक 0 बढ़ाना पड़ेगा. तो 11 के टेबल में अब चलाएंगे, 11 9s are 99. ओके. सो माइनस किया, तो यहाँ से बोरो लेके 10 - 9 इज 1, 9 - 9 0 एंड हियर इट इज ऑल्सो 0. तो यहाँ पे 1 आ गया. अब डेसिमल ऑलरेडी है तो डेसिमल से आप एक 0 इंसर्ट कर सकते हैं, बट सिंस अगेन यहाँ पे 10 आ गया विच इज अगेन स्मॉलर देन डिविजर, तो आपने यहाँ पे 0 पुट करके एक 0 और बढ़ा दिया. तो यहाँ पे फिर से किया, 11 9s are 99. अगेन 10 - 9 आएगा आपका 1, ये सब 0 हो गया. डेसिमल ऑलरेडी है तो पुट किया 0. अगेन यहाँ पे 11 की टेबल में 10 नहीं जाता, आपने पुट किया 0, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया. देन 11 9s are 99, फिर से आ गया आपके पास 1. तो ऐसे ही आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा. 0 9 0 9 0 9 ये ऐसे ही चलता रहेगा. दैट मीन्स ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, ये रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा. तो ऐसे केसेस में जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज एक एंड नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेट मीन्स एंड हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स एंडलेस. सो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड लिखेंगे, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीट भी हो रहा है. क्या रिपीट हो रहा है, देखिए आपने जब 1/11 ये क्वेश्चन था, जो क्वोशंट आ रहा है आपके पास डेसिमल के आगे कुछ नहीं, यानी 0 पॉइंट, कौन कौन से डिजिट रिपीट हो रही है, 0 9 0 9 0 9, मतलब ये आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है 0 9 का, तो 0.09 के आप ऊपर बार लगा देंगे. सो बार इंडिकेट करता है कि यही डिजिट्स ऐसे ही आगे इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होंगी. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी लिख सकते हैं. ओके. और आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था, ये दोनों रेशनल नंबर्स ही हैं, बिकॉज रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाए, या तो टर्मिनेट हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोनों हो जाए, तो ये दोनों केसेस रेशनल नंबर्स के ही हैं. तो ये भी आपका रेशनल नंबर है एंड सेकेंड पार्ट भी आपका रेशनल नंबर था. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट.
सो थर्ड पार्ट इज 4 होल 1/8। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे खोलते हैं, पहले 8 की इंटू होगी 4 के साथ, 8 इंटू 4, एंड देन ये जो न्यूमरेटर में 1 है वो ऐड हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर 8 एज इट इज। ओके, सो 8 4 इज 32, 32 प्लस 1 अपॉन 8 दैट इज 33/8। मिक्स फ्रैक्शन में था, पहले आपने इसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने के लिए आपको डिवाइड करके देखना है। सो 33 जो आपका न्यूमरेटर में है उसे अंदर रखेंगे डिवीजन बॉक्स के, एंड डिनोमिनेटर में 8 जो है उसे डिवाइड करेंगे। तो सिंपली आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 8 4 32, 3 - 2 इज 1। अब 8 ग्रेटर है 1 स्मॉलर है, डेसिमल पुट करके एक 0 लगा दिया। डेसिमल से आपका सिंगल 0 होता है, और अगर फिर भी छोटा हो जाए तो आपको 0 एक्स्ट्रा इंसर्ट करना पड़ता है क्वोशंट में, देन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 के टेबल में अब 10 चल जाएगा, बिकॉज 8 इज स्मॉलर, 8 1 8। ओके, 10 - 8 इज 2, यहाँ से बोरो लिया तो 10 बन गया, 10 - 8 इज 2। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप फिर से 0 एक इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ चलाएंगे 8 2 16, 10 - 6 इज 4, राइट, 1 - 1 0, नो नीड टू राइट 0। डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो पुट किया 0, एंड 8 5 इज 40। तो ये कंप्लीट डिवीजन परफॉर्म आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये आपका फर्स्ट केस जैसा बन गया कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो राइट इट हियर, सिंस रिमाइंडर equals to 0 implies terminating decimal expansion। अगेन ये रेशनल नंबर ही चल रहे हैं, बिकॉज रेशनल नंबर की कंडीशंस में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट मीन्स अगेन दिस इज अ रेशनल नंबर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज 3/13। तो इसे आप डिवाइड करके देखेंगे, न्यूमरेटर दैट इज 3 डिवीजन बॉक्स के अंदर, और 13 से आप डिवाइड करेंगे। अब 13 स्मॉलर है, पहले ही आपने डेसिमल पुट करके 0 लगाया। 13 के टेबल में 13 2 26, 10 - 6 हो गया 4, राइट। डेसिमल ऑलरेडी है तो पुट किया 0। 13 3 चलाएंगे अब 39, ओके। 10 - 9 यहाँ पे हो गया 1, ओके। डेसिमल ऑलरेडी है तो पुट किया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 13 ग्रेटर है, 10 के टेबल में नहीं चलेगा। डेसिमल यहाँ पे आपने क्या किया, डेसिमल लगा के एक 0 तो इंसर्ट कर दिया था, बट स्टिल वो स्मॉलर है। तो अब बड़ा बनाने के लिए एक 0 यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे भी आप 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 13 के टेबल में 100 टाइम्स कैसे चलेगा, 13 7 91। आपको टेबल आनी चाहिए इसके लिए। 13 7 हो गया 91, सो माइनस क्या, 10 - 1 इज 9, और ये सब 0 हो गया, 9 - 9 0, एंड हियर इट इज 0। अब डेसिमल ऑलरेडी है, पुट किया 0। नाउ 13 6 करेंगे 78, ओके। सो 10 - 8 इज 2, 8 - 7 इज 1, ओके। 13 यहाँ पे ग्रेटर है, 12 स्मॉलर है, तो यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है तो पुट किया आपने 0, ओके। नाउ अब हम चलाते हैं 13 9 117, ओके। सो 10 - 7 is 3, 1 - 1 0, okay, and here it is also 0. Decimal is already there, तो put किया 0। अगेन आपने चलाया 13 2 26, 10 - 6 is 4। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें, इतना होने के बाद यहाँ पे अगेन 2 आ गया, स्टार्टिंग हुआ था 2 से और यहाँ पे 2 आ गया। जैसे 3 से स्टार्ट किया था 30 देन 26, यहाँ पे भी 30 देन 26 आ गया। तो यानी कि ये पूरा यहाँ तक करने के बाद ये रिपीट हो रहा है, ये सारा पोर्शन क्या होएगा, अब रिपीट हो गया। तो यहाँ से कितने डिजिट्स का आपका 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद अगेन वो पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी ऐसे एंड नहीं होगा, ये यही सेट कंप्लीट रिपीट होता रहेगा। सो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 3/13 कैसे आया, 0 पॉइंट, ये डिजिट्स हैं 2 3 0 7 6 9, 9 के बाद अगेन 2 आ गया, बिकॉज यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ था। तो ये होल सेट आपका रिपीट होएगा। तो इन सभी डिजिट्स के आपने ऊपर लगा दिया बार। सो कैसा बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये एंडलेस है, प्लस रिपीटिंग ऑल्सो, बिकॉज ये आपका 6 डिजिट्स का सेट रिपीट होता जाएगा। सो ये कैसा एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
आपको ये डिवीजन तब तक परफॉर्म करना है या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या एक स्टेज पे जाके वो सेट आपका रिपीट होता जाए। तो ये नहीं है कि आपने 2-3 डिजिट तक किया और छोड़ दिया। दिस इज नॉट अ डिवीजन कि आपको सिर्फ आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स परफॉर्म करना है। आपको डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप बताना है कि कौन से टाइप का है, और वो कैसे होगा, या तो फुल डिवीजन हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग, अगर कहीं एक सेट जाके रिपीट होने लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आपको ये पेशेंटली डिवीजन परफॉर्म करना है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सो 2/11, अब जो न्यूमरेटर है 2 उसको डिवीजन बॉक्स के अंदर रखा, 11 से आपको डिवाइड करना है। ऑब्वियसली 2 स्मॉलर है तो पहले ही डेसिमल पुट करके 0 लगा दिया। नाउ 11 1 ज़ा 11, 10 - 1 इज 9, 1 - 1 हो गया 0। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो पुट किया 0। अब चलाएंगे 11 8 ज़ा 88, 10 - 8 इज अगेन 2, राइट। डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो 0 पुट किया। 11 1 ज़ा 11, 10 - 1 इज 9, डेसिमल ऑलरेडी है, पुट किया 0। 11 8 ज़ा 88, फिर आ गया 2। तो ये आपका चलता रहेगा, बिकॉज देख रहे हैं आप 20 आ रहा है, फिर 90, देन 20, फिर 90, मतलब 1818 ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। सो अगेन इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीट कौन सा सेट हो रहा है, 1818 का। सो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या है आपके पास आंसर, 2/11 इज इक्वल्स टू 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे, बिकॉज ये 1818 का पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट तो है बट वो रिपीट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये वर्ड जरूर लिखेंगे, रिपीटिंग भी साथ में। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, 329/400। तो आप क्या करेंगे, 329 को डिवीजन बॉक्स के अंदर रखेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। सो पहले ही आपका डिविडेंड जो है, जो अंदर वाला है वो स्मॉलर है 329, तो डेसिमल पुट करके आपको 0 इंसर्ट करना है। अब ये सिंपली आप 4 का टेबल चला सकते हैं, आगे 2 zeros, देखो 4 8 ज़ा 32 होता है एंड 4 9 ज़ा 36, तो 36 तो ग्रेटर हो जाएगा 32 से, तो 400 ये 8 पे चलेगा, ठीक है। 400 8 ज़ा हो गया 3200, देन 0 - 0 एंड 9 - 0 इज 9। डेसिमल ऑलरेडी है तो पुट किया आपने 0, ओके। तो अब चलाएंगे, 4 2 ज़ा 8 होता है, दैट मीन्स 400, 2 ज़ा आप कर देंगे 800, माइनस किया, 9 - 8 इज 1, ओके। अब डेसिमल ऑलरेडी है तो पुट किया आपने 0। अब चलाएंगे आप 400, 2 ज़ा अगेन, बिकॉज 400 को 3 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 1200 ज़्यादा हो जाएगा। सो अगेन 4 2 ज़ा 8, दैट इज 400, 2 ज़ा 800, माइनस किया, 10 - 8 इज 2, ये हो गया 0। डेसिमल ऑलरेडी है तो इंसर्ट कर दिया 0। अब 4 5 ज़ा होता है 20, दैट मीन्स 400 5 ज़ा कंप्लीट हो गया 2000, माइनस करके रिमाइंडर आ गया 0। तो इस डिवीजन में कंप्लीट रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। सो ये कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको डिवीजन परफॉर्म करके फेयर एरिया में ही दिखाना है, ये नहीं है कि आप इसको रफ में करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। शो द डिवीजन एंड देन कंक्लूड योर आंसर, ऑल राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question is, you know that 1/7 equals to 0.142857 के ऊपर बार। तो 1/7 का जब हम डिवीजन करेंगे, दिस इज गिवन, और इसके ऊपर बार है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, दिस इज गिवन। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। तो क्या आप इनके डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इनके एक्सपेंशन निकालने हैं, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन, जो डिवीजन मेथड जो हम कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं करना है। इफ सो हाउ, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो आपको गिवन है वो है 1/7। देखिए गिवन है 1/7 की वैल्यू, 1/7 इज हाउ मच, 0.142857, दिस इज गिवन। अब आपको निकालना है 2/7, 3/7 अप टू 6/7, सभी में डिनोमिनेटर क्या है, 7 7। तो अगर मैं 2/7 निकालती हूँ, देखो 2/7, क्या मैं 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ। सेपरेट कर दिया आपने डिनोमिनेटर को, 1/7 को और 2 को अलग। तो 1/7 की तो ऑलरेडी वैल्यू आपको गिवन है, जस्ट आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो 2/7 को लिख दिया 2 इंटू 1/7 और 2 इंटू 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.142857 के ऊपर बार।
तो सिंपली आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.28571 के ऊपर बार। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 7 2 ज़ा 14, 4 हेयर 1 कैरी, देन 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 इज 11। लाइक दैट सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और जितने भी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उनके ऊपर बार था, सेम वेज आपके पास आंसर के ऊपर भी आ जाएगा। तो सिंपली हो गया डिवीजन। देखो हमने डिवीजन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो गिवन था उसी को यूज कर लिया। लाइकवाइज आप सॉल्व कर लेंगे 3/7, ये हो जाएगा 3 × 1/7, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू है 0.142857 के ऊपर है बार। सो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.42857 और इसके ऊपर आ गया बार, राइट। लाइकवाइज 4/7, 4/7 को लिख दिया 4 × 1/7, 4 × 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी है 0.142857। अब सिंपली आपने इस डिजिट को 0.142857 को इंटू किया 4 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.571428 और इसके ऊपर आ गया बार। नेक्स्ट इज 5/7। Again 5/7 can be written as 5 × 1/7. 1/7 value is already given 0.142857 के ऊपर बार। सो सॉल्व करके आ जाएगा 0.714285, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर बार। ओके, और लास्ट आपका है 6/7। तो 6/7 को कैसे करेंगे, 6 × 1/7। अगेन 1/7 की वैल्यू पुट कर दो 0.142857 के ऊपर बार, तो सॉल्व करके आ जाएगा 0.857142। ओके, और आप एक चीज ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, सेम वही डिजिट्स हैं, बस वो आगे पीछे हो रहे हैं, राइट। तो क्योंकि आपके पास ये पैटर्न बन रहा है, 1/7 ऑलरेडी गिवन है, जस्ट पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, 4 से, लाइकवाइज आपने सॉल्व कर दिया। और यही बोला था विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना, तो हमने डिवाइड नहीं किया, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके दिखा दिया और बोला था इफ सो हाउ, तो दिस इज हाउ वी हैड डन, right? So that's it for this video. We had completed question number 1 and question number 2 of exercise 1.3. So stay tuned for the further questions in next video. Thanks for watching.